दोस्तों, आपने इससे पहले जब भी अकाउंटिंग की बात करी होगी तो हमेशा सुना होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में, जो जेन्युइनली हर कोई बनाता है, हर बिजनेसमैन को ये बनानी पड़ती है और इसी के थ्रू आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। यही एक रिपोर्ट होती है जिसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है और आप भी पहचान पाते हो कि आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत पुराना फॉर्मेट हो चुका है और क्या इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है जिसके बेसिस पे आप ये पता कर पाओ कि आपके बिजनेस का वैल्यू एडिशन क्या है, आपने बिजनेस के क्या वैल्यू एड्स किए हैं, कितना ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस, क्या आपके बिजनेस की जो एडिशंस है वो एडिशनल एक्चुअली में एडिशन है कि नहीं है। भाई आप बिजनेस कर रहे हो पिछले 10 साल से, आखिर पिछले 10 साल में आपने किया क्या है। कोई आपसे बोले आपने पिछले 10 साल में क्या किया है, आप 50 साल से बिजनेस कर रहे हो, 50 साल में ऐसा क्या कर दिया आपने जो आपके बिजनेस को आपने यहाँ तक पहुँचाया, क्या किया है ऐसा, या क्या आप अपने बिजनेस को सचमुच आगे ग्रो कर पा भी रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे सकता है वैल्यू एडेड रिपोर्टिंग। ये कोई बहुत हॉचपॉच सा सिस्टम नहीं है, ये कोई बहुत ट्रिकी सा सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज नहीं तो कल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आज नहीं तो कल आपको इसको समझना भी पड़ेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ तो आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स बनाती हैं, वो देखती हैं कि एक्चुअली मैं क्या ग्रो कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ लेवल क्या है। आखिर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब मैं वैल्यू एडिशन की बात करता हूं तो यूजुअली जब आप किसी कंपनी में किसी भी कंपनी की बात करते हो तो कोई कंपनी क्या करती है, जब वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट से कई लोगों को शेयर करती है। जैसे कि वो अपने शेयर होल्डर को शेयर करती है, वो अपने इन्वेस्टर्स को शेयर करती है, वो अपने क्रेडिटर्स को शेयर कर सकती है, वो टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को, वो फिक्स एसेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए या जो भी उससे लोन रीपेमेंट करना होता है ये सब करता है। इसके अलावा वो अपने पास भी कुछ सेविंग रखती है, कुछ अपनी आगे की मेंटेनेंस के लिए रखती है। तो इन सबको पे करने के बाद क्या इसके बाद भी कंपनी कुछ कमाती है, कि ऐसा कह लूँ कि मैं कंपनी का स्टेटस बस यही है हैंड टू माउथ, जितना कमाती है सब खर्च कर देती है। और अगर आपकी कंपनी इस स्टेज में है कि आप कमाते हो और सीधे खर्च कर देते हो तो इसका मतलब आपका ग्रोथ लेवल जीरो है। इसका मतलब है कि आप आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट क्या आपका एक्चुअल सर्वाइवल है कि नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये आप खुद ही अपने घर पर बैठ करके ये कैलकुलेशन कर सकते हो और सीख सकते हो, देख सकते हो कि आपके बिजनेस का वैल्यू एडिशन एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या है, ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Value added indicates the net value और net worth created by the enterprise during a specified period। यानी कि एक पीरियड में हम ये चेक करते हैं कि आपने कितना ग्रो किया और किस लेवल से आपका ग्रो हो रहा है। नो एंटरप्राइज कैन ग्रो इफ इट फेल्स टू जनरेट वेल्थ। भैया ग्रो कैसे करोगे जब आपके पास कोई वेल्थ क्रिएशन ही नहीं है। भाई मैंने कहा ना कि आपने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए बांट दिए अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, बैंक को टैक्सेस के फॉर्म में, तो आपकी वेल्थ तो कुछ क्रिएट ही नहीं हुई। और अगर आपकी वेल्थ क्रिएट ही नहीं हुई तो बट ऑब्वियस चीज़ है, आज तो आपका काम अच्छा चल रहा है बट आगे ही अच्छा चलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे कि आपने अभी भी देखा कोविड-19 का केस था कि उन लोगों का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया जिनके पास वेल्थ नहीं थी, जिनके पास घर में पैसा नहीं था। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने घर में अपनी कुछ सेफ्टी अमाउंट रखा हुआ था, सेविंग्स रखी हुई थी, उनके लिए दिक्कत तो सबके लिए थी बट फिर भी उनके लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान थी। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को इस तरीके से वेल्दी बनाए कि उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना आए। द पॉइंट इज द वैल्यू एडेड हैज़ बीन डिफाइंड बाय द as the wealth the company has been able to create by its own and its employees efforts during the period। भाई कंपनी ने क्या वेल्थ क्रिएट किया, अपनी मेहनत से और अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से। Thus वैल्यू एडेड इज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ बट नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ आर वैल्यू एडेड। देखो इनका बिल्कुल क्लियर कट कहना है कि वैल्यू एडिशन का मतलब आपने वेल्थ को क्रिएट किया, बट वेल्थ को क्रिएट किया सिर्फ वैल्यू एडिशन से ही नहीं होता। वेल्थ हम क्रिएट करते हैं कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी। जब आप कुछ पैसे खर्च करते हो तब आपकी बिल्डिंग बन जाती है, आपका कुछ कैपिटल चीज़ें बन जाती हैं। तो जो कैपिटल एसेट्स हैं वो भी आपका वेल्थ क्रिएशन कहलाया जाता है, वो भी आपका वैल्यू एडिशन किया जाता है। बट द पॉइंट इज कि एक वैल्यू एडिशन होता है जो आपने अपने पैसों को खर्च किया और आपने वो चीज़ खरीद ली, एक होता है कि लोन लिया और वो चीज़ खरीद ली। कहने को तो वो भी वैल्यू एडिशन है बट वो वैल्यू एडिशन किसी काम का नहीं है जो आपको लोन के पैसों से खरीदना पड़े। तो अपनी मन की संतुष्टि के लिए तो हाँ मैंने प्रॉपर्टी बनाई, बट रियलिटी में एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया क्योंकि आपने लोन के ही पैसों से वो ले लिया। तो जितना आपका एसेट है उतना आपका लोन है, आप बिल्कुल बराबर के बराबर बैठे हो, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है।
Things like land, minerals, metals, coal, oil, timber, water, and similar sort of things are wealth, but they are provided by nature. Value added is the kind of wealth that is generated by the efforts and ingenuity of mankind. आपकी मेहनत से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं उसको हम लोग वैल्यू एडेड कहते हैं. The term value added means the market price of the output of an enterprise less bought in गुड्स एंड सर्विसेज. वैल्यू एडिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आपने सेल किया है, सेल करने के बाद सारे खर्चे को माइनस कर दिया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने ली हैं उन सबको माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद भी आपका कुछ पैसा बच गया. जैसे मैंने कहा ना कि आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट से सबको बांट दिया जिसको आपको देना था. देने के बाद भी अगर कुछ बच जाए तो वो है वैल्यू एडिशन. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो क्या वैल्यू एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब हम कोई चीज़ खरीद के बेचेंगे? नहीं, एक सर्विस प्रोवाइडर भी वैल्यू एडिशन कर सकता है. जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वैल्यू एडेड में बी जनरेटेड even when little or no material is involved. Just for an example, you can say हेयर ड्रेसर. वो वैल्यू एडिशन करता है वो अपनी सर्विसेज दे करके. वो आपके ऊपर कोई पैसा मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो आपके ऊपर कोई मटेरियल नहीं देता है आपको, बट वो अपनी सर्विसेज देता है और उस सर्विसेज का वो चार्ज लेता है. वो जो चार्ज उसने लिया है, उस चार्ज, ये उसकी चार्ज क्या है, वो है उसकी वैल्यू एडिशन. अब ये जो उसकी वैल्यू एडिशन है, जो पैसा उसको मिला है, उस पैसे से जो अपने रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जैसे कि अगर वो रेंटेड प्लेस पे है तो उसका रेंट पे कर देगा, अगर कोई इसके स्टाफ वर्क करता है तो उसकी पेमेंट कर देगा, फिर अपना जो खर्चा है वो निकाल देगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा उसका वैल्यू एडिशन. द एंटरटेनर प्रोवाइड्स अ सर्विस. एक एंटरटेनर भी सर्विस प्रोवाइड करता है. आपने देखा कोई एक्टर है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो हमको तो लगता है कि ठीक है उसने सर्विस की, उसको 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिल गए, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत होता है. वो बैकग्राउंड जो उसने खर्चा किया होगा, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए खर्चा, अपनी फिजिक बनाने के लिए खर्चा, अपनी मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा और अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वैसा दिखाने के लिए खर्चा. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको करनी होती है. तो सब कुछ काटने के बाद जो पैसा बच जाए, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन. एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन है कि जितना भी आउटपुट निकल के आपका आया है, जो भी आपने चीज़ें बेची हैं, उसमें से जो भी ग्रॉस वैल्यू इनपुट जो आपने लगाया था उन सबको माइनस कर दो. बैलेंस जितना बच जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू एडेड. वो हो जाएगा आपका वैल्यू एडिशन. इसी चीज़ की मुझे रिपोर्टिंग करनी है. बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करेंगे. अभी यहाँ तक अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट लगे या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप उसको फ्रीली आस्क कर लीजिए, पूछ लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.